स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड बेटा। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा क्लास 9th से चैप्टर डेमोक्रेसी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को कवर अप किया था। हमारा 16th क्वेश्चन है, वाई इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स इम्पोर्टेंट। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों इम्पोर्टेंट है भाई डेमोक्रेसी के लिए? टू कंसंट्रेट power in one institution, to stop election, to abolish parliament, to prevent misuse of power। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? टू कंसंट्रेट पावर इन वन इंस्टीट्यूशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। जो हमारी पावर्स होती हैं भाई उनका सेपरेशन जो है, डिवीज़न क्यों किया जाता है? ताकि क्या कर सके भाई? टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, ताकि पावर का मिस यूज न हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 17 है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिया के अंदर, उसकी गारंटी कौन देता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट? तो कौन देता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो सेशन होता है उसमें जो क्वेश्चन आवर होता है उसका क्या मेन पर्पज़ होता है? टू कंडक्ट इलेक्शंस, टू पास द बजट, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल या टू अपॉइंट द जज? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री के अंदर है भाई? कौन फेमस है? इन इंडिया, इन यूएसए, इन स्विट्ज़रलैंड या इन चाइना? तो राइट आंसर क्या होगा? इन स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर लाई विद द। यूएसए के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है भाई वो किस में है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या कांग्रेस? तो वहाँ पर भाई जो मेन पावर है वो किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। क्वेश्चन नंबर 21 है, फेडरलिज्म मीन्स ऑल पावर्स बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, ओनली लोकल गवर्नमेंट हैव पावर्स या पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो पावर है भाई वो स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होती है भाई? शेयर होती है। वो क्या होता है? फेडरलिज्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एट लिस्ट हाउ मच रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायत में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितना परसेंट जो है रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाता है? 20%, 25%, 50% या 1/3 मीन्स 33%? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एक्ट प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट की कौन प्रोमोट करता है भाई? कौन सा एक्ट है? तो आरटीआई एक्ट, जीएसटी एक्ट, आरटीई एक्ट या एसआईटी एक्ट? तो कौन सा भाई? आरटीआई एक्ट क्या है भाई? वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है किसमें? गवर्नमेंट के अंदर। द इमरजेंसी इन इंडिया वाज इम्पोज्ड ड्यूरिंग। इंडिया के अंदर भाई इमरजेंसी कब लगी थी? 1962-63, 1975-77, 1984-85 या 1991-92? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी, 1975 से 1977 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी विच राइट वर मेनली अफेक्टेड। इमरजेंसी के टाइम पर हमारा कौन सा राइट है भाई जो अफेक्टेड होता है? फंडामेंटल राइट्स, वोटिंग राइट्स, एजुकेशनल राइट या कल्चरल राइट? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं भाई वो क्या हो जाती हैं? अफेक्टेड हो जाती हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इंडिया के अंदर भाई लॉ मेकिंग हाईएस्ट बॉडी कौन है भाई? ग्राम पंचायत, पार्लियामेंट, म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो भाई जो पार्लियामेंट है वो क्या भाई? हाईएस्ट बॉडी है। ठीक है, क्या करती है? जो
लॉ बनाती है। हु कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है भाई? पार्लियामेंट कराती है, सुप्रीम कोर्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है या प्रेसिडेंट करवाता है? तो कौन कराता है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच फंडामेंटल राइट अलाउ सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली? भाई कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन्स को उनकी जो ओपिनियन है, जो विचार है, वो स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन या कल्चरल एंड राइट्स? तो कौन सा होगा भाई? राइट टू फ्रीडम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 29 है, विच इंस्टीट्यूशन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, ग्राम पंचायत है, हाई कोर्ट है? तो बेसिक यूनिट कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द RTI एक्ट इज़ टू? तो भाई जो RTI एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज सेक्रेटली, स्टॉप इलेक्शंस, रेड्यूस सिटीजन्स राइट या प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे बेटा आज की क्लास के हमारे 15 MCQs। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शेपिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है।